मसीह में मेरे प्रियो, आज 5 अप्रैल 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और प्रभु का अनुग्रह आप पर बराबर बने रहें। आज के लिए परमेश्वर का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 35 और 36 पद। जॉन चैप्टर 1 वर्स 35 एंड 36। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेले में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना ये एक बड़ा ही अनोखा कार्य है। किसी को प्रभु यीशु मसीह से परिचय कराना यह अपने आप में एक प्रशंसनीय बात है। आत्माओं को जीतना ये हम में से प्रत्येक का एक बुलाहट है, हमारा ये कर्तव्य है और हमारा ये उत्तरदायित्व है। ये जो आत्मा जीतने का जो कार्य है, ये परमेश्वर और मानव जाति दोनों के लिए ये एक उल्लेखनीय बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बन जाता है। परमेश्वर के राज्य में अनेक लोगों को लाना, ये हम कैसे कर सकते हैं? आज आप प्रभु के जन हैं, आप आज एक मसीह हैं, क्योंकि किसी ने किसी प्रकार से आपको यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह से आपको परिचय कराया। वो कोई खास लोग हो सकते हैं, अन्यथा वो कोई साधारण लोग हो सकते हैं। बहुत लोग ये समझते हैं यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना, दूसरों को बताना केवल ये एक विशेष स्तर के लोगों ही कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ऐसी बात नहीं है। प्रभु के बारे में यदि हम दूसरों को बताना चाहते हैं, हर कोई बता सकते हैं। आज जितने मुझे सुन रहे हैं, आप प्रत्येक व्यक्ति आपका जीवन का ये मकसद बनाना चाहिए, मैं अपने जीवन के द्वारा किसको यीशु मसीह के बारे में बताऊं, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का प्रतीक है, परमेश्वर का प्रेम का प्रतीक है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता है। और इसलिए आज जरूरी है कि हम ये संदेश को बताने वाले बन सकें। हम सीखना चाहिए कैसे परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकूं, कैसे मैं लोगों को बता सकूं। बड़ा सिंपल तरीके से यूहन्ना ने कैसे बताया, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना और उसके 2 चेले खड़े थे और बड़ा सिंपल मैसेज उसने बताया, एक साधारण संदेश बताया। यीशु मसीह के तरफ हाथ बताकर, यीशु मसीह जब वहां से जा रहा था, यूहन्ना उसको देखकर उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहता है चेलों से, देखो परमेश्वर का मेमना है। सिंपल मैसेज, कोई जटिल यह संदेश नहीं था, एक साधारण संदेश था। और उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हम 37 पद में पढ़ते हैं, तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। यूहन्ना ने यीशु मसीह के लिए 2 आत्मा जीत लिया। बड़ा उसने जटिल बातों को कहकर नहीं, सिंपल बातों को बताकर, वो देखो परमेश्वर का मेमना। तुरंत उसके चेले यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अब तक यूहन्ना के वो चेले थे, लेकिन जब उसने यीशु मसीह की तरफ लोगों को दर्शाया तो लोग उसके पीछे हो लगे। कितना ये नम्र व्यक्ति है। हाँ मसीह मेरे प्रियो, वो बड़े मैं घटूं। पौलुस कहता है, हाय मुझ पर यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। आज हमारे जीवन के माध्यम से हम कितने वचन को सुने हैं, कितने आशीष हमने प्राप्त किया है। हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए हम दूसरों को भी प्रभु के बारे में बताने वाले हो सकें। हमारी परिस्थिति ठीक ना हो, हमारा हालात ठीक ना हो, हमारे पास संसाधन ना हो, हम जैसे हैं, जहां पर है, जैसे भी हो, हम प्रभु के बारे में प्रचार करने वाले हो सकें। अनेक लोगों को कलीसिया में लेकर आने वाले लोग हो सकें। बड़े बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बड़े बड़े डिग्री की आवश्यकता नहीं। आप अपने जीवन के द्वारा लोगों को यीशु दिखा सकते हैं, परिचय करा सकते हैं। आप ऐसे करेंगे, प्रभु आपको आशीष देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमको आपके चेले के रूप में चुना है।
आपने हमें इसलिए आशीषित किया कि प्रभु हम दूसरों को आशीषित कर सकें। प्रभु, जिस प्रकार से हमने आपको जाना है, हम प्रार्थना करते हैं उन अनेक लोगों के लिए जो आपको नहीं जानते हैं। प्रभु, उनके बारे में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु आपके बारे में बताने के लिए, उनको आपका परिचय कराने के लिए हम में से प्रत्येक आप इस्तेमाल करें। जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। जब तक मैं जीवित रहूं, मसीह के बारे में बता सकूं, ऐसा अनुग्रह आप मुझे देवें। और मेरे सभी भाइयों पर भी आपका अनुग्रह होवे, बहनों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, जवानों पर आपकी आशीष होवे। आज के कार्य के लिए सबों के संग रहकर आप उनकी रक्षा करें, सहायता करें, अगुवाई करें। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।